अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुंदर सालिद और आज हम फर्स्ट ईयर का सेकंड टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का सेकंड टॉपिक देखेंगे 1.2। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था टॉपिक 1.1 और अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 1.2 इस्लाम एंड साइंस। तो इस्लाम एंड साइंस है क्या, मतलब इसमें बता रहे हैं कि मतलब इस्लाम में ऐसे क्या क्या बातें इस्लाम के बारे में बता रहे हैं और साइंस के बारे में बता रहे हैं कि मतलब इस्लाम में ही हमारी ऐसी बातें जो साइंस से रिलेटेड हैं। जितनी भी अब साइंस की जो बातें आ रही हैं वो सब इस्लाम से मतलब कुरान मजीद से हमारे प्रूव की हुई हैं पहले से। तो अब इस्लाम एंड साइंस अगर हम बुक में पढ़ें तो इसमें क्या कह रहे हैं शुरू में, अब इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब जो साइंटिफिक फील्ड है जो साइंटिफिक रिसर्च है ना, उसकी फील्ड में मतलब उसके शोबे में मतलब जितनी भी बातें आई हैं ना, जो भी हमारे मकसद की चीज़ें, जाहिर सी बात है साइंस की चीज़ें हमारे मकसद के लिए ही हैं, हमारे इंटरेस्ट के लिए ही हैं। तो जितनी भी मतलब चीज़ें आई हैं ना, जो भी हमारे मकसद के लिए चीज़ें आई हैं वो सब इस्लाम में पहले से प्रूफ है। ना तो वो कोई किसी फ़िलासफ़र ने पहले से की हैं, ना ही वो किसी बुक से आई है, लेकिन वो सारी बातें जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बुक से आई है, वो है होली कुरान यानी कुरान मजीद। सही है, मतलब वो कुरान मजीद से ये सारी बातें हमें प्रूफ हुई हैं, सारी बातें हमने मतलब सीखी हैं, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कुरान मजीद में। तो ना तो ये हमें ये कह रहे हैं कि ना तो ये किसी फ़िलासफ़र ने की है, मतलब ना किसी शख्स ने की है, और ना ही किसी बुक से ये मतलब किसी और बुक से ये मिली हैं, सिर्फ कुरान मजीद से मिली हैं। अब पहले के लोग ये कहते थे कि मतलब नाउज़ुबिल्लाह के ये मतलब किसी शख्स ने ये सारी बातें कही हैं, क्योंकि हम सारी बातें तो कुरान मजीद में लिखी हुई थी, तो सब ये कहते थे कि किसी शख्स ने की है या नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ने की है। लेकिन हमें तो पता है कि मतलब वो कुरान मजीद जो था वो अल्लाह की तरफ से उन पर नाजिल हुआ था, मतलब अल्लाह ताला की ये किताब है, उनकी तरफ से नाजिल हुआ था, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हमें आगे तक पहुँचा था। तो ये सारी बातें जो है ना, मतलब जो साइंस की बातें हैं वो हमें कुरान मजीद से प्रूव की गई हैं। कुरान मजीद में ऐसे कुछ आयत हैं, अब जैसे एक आयत है कुरान मजीद में, सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। सही है, तो इसमें मतलब इस आयत से क्या मतलब है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है ना वो सब हम इंसानों के लिए बनाए, मतलब हम इंसानों के लिए बनाए और हमें चाहिए कि हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, मतलब उससे फ़ायदा हासिल करें। तो मतलब कुरान मजीद की भी एक आयत है, ये बुक में नहीं है, कोर्स में नहीं है, लेकिन ये कुरान मजीद में एक आयत है, सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। मतलब आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है ना, मतलब अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया है वो हम इंसानों के लिए बनाया है और हमें चाहिए कि हम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो अब ये बुक से आयत रीड कर लेते हैं हम थोड़ी सी। बुक में सूरह नूह के आया नंबर 15 और 16 का रेफरेंस दिया हुआ है। उसमें ये कह रहे हैं कि डू यू नॉट सी हाउ गॉड मेड 7 हेवंस वन अबव द अदर। तो इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब एक के ऊपर कैसे तहबत है सातों आसमान अल्लाह ने बनाए। क्या तुम गौर नहीं करते कि अल्लाह ने एक के ऊपर कैसे तहबत है सातों आसमान बनाए, मतलब एक सातों आसमान एक के ऊपर एक मतलब तहबत है, अल्लाह ताला ने आसमान बनाए, क्या तुम गौर नहीं करते। उसके बाद कह रहे हैं कि एंड ही हैज़ प्लेस्ड द मून एज अ लाइट इन दैम। तो इसमें लाइट जो आ रही है वो नूर के तौर पर आ रही है। नूर के असली मतलब नूर का मीनिंग होती क्या है, बोरोड लाइट, मतलब उधार ली हुई लाइट किसी से। इसका ये मतलब है कि मतलब नूर वो चीज़ होती है जो मतलब किसी और से रोशनी लेकर मतलब रिफ़्लेक्ट करें हमें। जैसे हम चांद की रोशनी है तो हमें पता है कि चांद नूर के तौर पर आया है, तो चांद भी सूरज से हमें रोशनी लेता है, ये बात हमें पता है। तो मतलब इधर भी लाइट जो है वो नूर के तौर पर आई है कि एंड ही हैज़ प्लेस्ड द मून एज अ लाइट इन दैम। और मतलब उसने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया, चांद को एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया और उनमें जो है वो नूर भर दिया, मतलब उनमें नूर दे दिया ताकि वो हमें रोशनी बनाए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ही हैज़ मेड द सन एज अ लैम्प। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मतलब उसने सूरज बनाया एक चिराग के तौर पर, मतलब हमें रोशनी जो हमें पूरी दुनिया को रोशनी देता है उसके तौर पर एक सूरज बनाया, मतलब चिराग के तौर पर अल्लाह ताला ने सूरज बनाया। अब हम ये देखते हैं कि मतलब अल्लाह ताला ने जो हमारी ज़मीन है ये मतलब कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने ये ज़मीन और आसमान का डिस्टेंस रखा है कि ज़मीन और सूरज का डिस्टेंस रखा है अल्लाह ताला ने, कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा करीब हो जाए हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ, अगर वो सन से बहुत ज़्यादा करीब हो जाए तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, इतना हमें पता है। और अगर वो चाँद से सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए हमारी ज़मीन, तो तब भी इतनी ठंडक हो जाएगी कि हमारी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मतलब इतनी खूबसूरती से अगर हम देखें ना तो अल्लाह ने एक एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से बनाया है। उसके बाद है सूरह अल इमरान की आयत नंबर 190 एंड 191, उसका रेफरेंस दिया हुआ है।
तो इसमें लिखा हुआ है शॉर्टली इन द मेकिंग ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ एंड द अल्टरनेशंस ऑफ द नाइट एंड द डे देयर आर साइंस फॉर पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें कह रहे हैं कि मतलब बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और दिन और रात के बारी बारी आने जाने में अकल वालों के लिए जो है ना वो बड़ी निशानी है। अब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब हम इतना अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से आसमान बनाए, आसमान पैदा किए, ज़मीन बनाई अल्लाह ताला ने। तो जो चीज़ इसको गौर मतलब जो लोग जो ऐसे होते हैं ना जो इस पर गौर करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ी निशानें लिखी हैं। मतलब उनको कहना है अकल वाले जो इन सब पर गौर करते हैं, मतलब दिन और रात के बारी बारी आने जाने पर, और ये हेवेंस का अर्थ का बनना, तो इस पर जो गौर करते हैं ना अल्लाह ताला ने उनको अकल वाला कहा है कि उनके लिए बड़ी निशानी है। मतलब उनके लिए आगे फ़ायदा है। जिस इंसान ने गौर कर लिया ना कि ये किस तरीके से मतलब बनी हुई है, किस तरीके से दिन और रात आते जाते हैं, तो मतलब हमारे लिए जो है ना वो इस्तिफ़ादा है, हमारे लिए ख़ुद के लिए फ़ायदा है कि जो इस पर गौर कर लेते हैं ना वो आगे नई डिस्कवरीज़ करते हैं। मतलब एक एक चीज़ में ऐसी चीज़ें छुपी हैं कि वो मतलब उनको फिर आगे सबका जो राज होता है वो खोलता है कि मतलब ये राज है क्या, जो गौर करता है। सही है। उसके बाद और इसमें ये भी मतलब कह रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि मतलब अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से ज़मीन बनाई है, आसमान पैदा किए हैं और दिन और रात को बनाया है, और दिन में हमें रोशनी दी है और हमें एनर्जी दी है ताकि हम अपना काम कर सकें, हम पूरे दिन अपना काम कर सकें, और रात में वही रोशनी हमसे ले ली अल्लाह ताला ने और हम पर नींद तारी कर दी ताकि हम अगले दिन सुबह उठें और हमें दोबारा एनर्जी और हम अपने काम करें। मतलब ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अब उसके बाद अगर हम 4th लाइन पढ़ें, एंड दोज हु यूज थॉट अबाउट द मेक ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ आवर लॉर्ड दो हैज़ नॉट मेड दिस इन वैन ग्लोरी टू बी दी सेव अस फ्रॉम द एगोनी ऑफ फायर। अब इस लाइन में क्या कह रहे हैं, मतलब वो लोग जो मतलब इस बारे में सोचते हैं, सॉरी एक लाइन हमारी ये रह गई है, दोज हु रिमेंबर गॉड स्टैंडिंग एंड सिटिंग एंड ऑन देयर साइड्स and those who use thought about the make of the heavens and the earth our Lord though has not made this in vain glory to be thee save us from the agony of fire। इसमें यह कह रहे हैं कि मतलब जो खुदा को याद रखते हैं, मतलब those who remember God, जो खुदा को याद रखते हैं, स्टैंडिंग एंड सिटिंग एंड ऑन देयर साइड्स, मतलब उठते बैठते और करवट बदलते जो खुदा को याद रखते हैं ना, एंड दोज हु यूज थॉट अबाउट द मेक ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ, और वो लोग जो मतलब इस बारे में सोचते हैं मतलब आसमान और ज़मीन के बनने में, आवर लॉर्ड दो हैज़ नॉट मेड दिस इन वैन, तो हमारे खुदा ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। मतलब इसमें यही कह रहे हैं कि अगर जो लोग इस चीज़ को देखते हैं, इस पर गौर करते हैं, तो लाजमी वो हमारे लिए कारआमद है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी चीज़ हमारे खुदा ने बेकार नहीं बनाई। ग्लोरी टू बी दी, तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं। सेव अस फ्रॉम द एगोनी ऑफ फायर, हमें जहन्नुम की आग से बचा। तो इसमें यह भी कह रहे हैं कि मतलब इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह, जो लोग ये सोचते हैं कि मतलब अल्लाह ताला ने आसमान बनाई और ज़मीन बनाई, कैसे दिन और रात अल्लाह ताला ने बनाए, उनका बारी बारी आना जाना, तो मतलब जब एक इंसान ये सब सोचता है ना अल्लाह ताला के बारे में, तो उसके दिल में ना अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है कि मतलब किस तरीके से। तो हम ये जानते भी हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी मखलूक ये काम नहीं कर सकती, कोई अदना से अदना और कोई आला जो कोई भी मखलूक होगी वो ये काम नहीं कर सकती। जो चीज़ सिर्फ मतलब अल्लाह ताला के पास इतनी सलाहियतें, अल्लाह ताला इतना कुदरतमंद है कि वो ये सब चीज़ें बनाता है हमारे लिए, दिन रात ज़मीन आसमान ये सब हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाए। ठीक है। उसके बाद और हम ये भी देखते हैं कि मतलब जो एक थ्योरी है बिग बैंग, वो अभी पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। सही है, पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि बिग बैंग थ्योरी, मतलब वो उसका अभी ये दे देते हैं, मतलब ये बताती हूँ सिर्फ कि वो बिग बैंग थ्योरी है क्या। मतलब वो ये है कि बताया है कि एक डॉट है, उसमें मतलब एक डॉट की तरह ना पहले आसमान और ज़मीन थे आपस में, एक डॉट में मिले हुए थे, फिर उस डॉट में जो था ना वो एक्सप्लोजन हुआ, मतलब धमाका हुआ और वो अलग अलग हो गए, मतलब आसमान अलग हो गया और ज़मीन अलग हो गई। तो ये चीज़ जो थी ना वो 1400 साल पहले कुरान पाक में थी कि मतलब जिसका मफ़हूम ये था कि हमने आसमान और ज़मीन को मिलाया था और फिर बाद में मतलब उसको अलग अलग कर दिया था। इसकी आयत मैं आपके सामने लगा दूँगी।
स्क्रीन पर शो हो गया आपके सामने, मतलब ये आयत थी। अब बताएं 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने ये बात कुरान पाक में कह दी थी, तो उस वक्त कौन सा ऐसा इंसान था या कौन सा ऐसा फ़िलोसफ़र मतलब था कि जिसने ये सारी बातें बताई होंगी। ये सब बातें अल्लाह ताला ने हमें पहले से बता दी हैं। जो ये साइंस आजकल तरक्की कर रही है, ये कुरान मजीद की वजह से कर रही है। वो लोग भी कुरान मजीद पढ़ते हैं सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, मतलब सिर्फ आगे बढ़ने के लिए वो कुरान पाक को पढ़ते हैं। और हम जो है वो कुरान पाक को सिर्फ इस तरीके से मतलब सिर्फ पढ़ लेते हैं, ना हमें कुछ मतलब पता होता है उसका, ना कुछ पता होता है, बस हम कुरान पाक को पढ़ लेते हैं। तो और जो बाहर के मतलब जो ये साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, कुरान पाक को सिर्फ पढ़ते ही इसलिए ताकि वो आगे से आगे तरक्की करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सारी बातें जो आजकल हम ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं ना, वो सारी बातें कुरान पाक के मुताबिक मतलब कुरान पाक के मुताबिक पहले से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने बता दी थी। उसके अलावा सूरह अल जासिया की आयत नंबर 12 और 13 है, तो उसमें लिखा हुआ है इट इज़ अगेन एम्फेसाइज, मतलब दोबारा जोर दिया गया, गॉड इज़ ही हु हैज़ ऑर्डर्ड द ओशियन फॉर यू दैट द शिप्स में सेल देयर इन टुगेदर विद हिज कमांड। इसमें यह कह रहे हैं कि खुदा वो है जिसने समंदर को हुक्म दिया, मतलब समंदर को हुक्म दिया कि हमारे लिए कि जो हमारी जो मतलब जो शिप्स है ना, जो हमारे बहरी जहाज़ हैं वो उस पर तैर सकें, इन टुगेदर विद हिज कमांड। ये सब अल्लाह के हुक्म से था। एंड यू मे सीक ऑफ हिज ग्रेस, एंड हम तो हमें अल्लाह ताला की रहमत तलब करनी चाहिए। एंड इन ऑर्डर दैट यू मे गिव थैंक्स, और इस वजह से हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। एंड ही हैज़ ऑर्डर्ड फॉर योर बेनिफिट वॉट एवर इन द हेवेंस एंड वॉट एवर इज़ इन द अर्थ, ऑल इज़ फ्रॉम हिम। और इसने मतलब हमारे फ़ायदे के लिए जो भी मतलब आसमानों में, हेवन इधर आसमानों के लिए आ रहे, जो भी आसमानों में और जो भी ज़मीन में रखा वो सब हमारे फ़ायदे के लिए रखा, और ये सब उसी की तरफ से। मोस्ट श्योरली देयर आर साइंस इन दिस फॉर अ पीपल हु रिफ्लेक्ट। दोबारा इसमें यही बात कह रहे हैं कि मतलब यकीनन इधर बड़ी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो रिफ्लेक्ट, मतलब जो लोग अकल रखते हैं ना, जो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए यकीनन बड़ी निशानियाँ। अब इसमें क्या रहेंगे, मतलब अल्लाह ताला ने समंदरों के, अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से था कि हमारे जो बहरी जहाज़ हैं, जो हम आजकल बना रहे हैं बहरी जहाज़ हैं, वो तैर रहे हैं समंदर में। अल्लाह ताला उन्हें हुक्म दे के वो डूब जाएं तो वो मतलब वो तो फिर तैरे ही नहीं। तो अगर ये बहरी जहाज़ ना होता, ये समंदर ना होता, तो हमारी ट्रेड कितनी मुश्किल हो सकती थी आजकल के ज़माने में। तो ये सब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 1.2 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.3, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई, और अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।